कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किए हैं, इतनी बुराइयां की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, हम अब सुधर नहीं सकते, हमें ना जाने कब तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारा उद्धार और कल्याण अब कैसे हो सकता है। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुएं भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उसका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य प्रारब्ध बन चुके हैं, उन्हें तो किसी समय भोगना ही पड़ता है। वे इसके अतिरिक्त अनेकों पापों का समाधान हो सकते हैं। बुराइयों के आगे न करने एवं पिछले समय में किए हुए पापों का प्रायश्चित करने से ईश्वरीय दंड व्यवस्था हल्की हो सकती है, क्षमादान भी मिल सकता है। गायत्री उपासना से उत्पन्न आत्मबल निश्चय ही साधक की अनेक बुराइयों, बुरी आदतों, पाप प्रवृत्तियों को छुड़ाने में सहायक होता है। कई लोग पूछते हैं, हम में अनेक बुराई है, भोजन में भक्ष अभक्ष का अब तक हमने ध्यान नहीं रखा है, अमुक अमुक दुष्कर्म किए हैं, क्या हम भी गायत्री की उपासना के अधिकारी हो सकते हैं? ऐसे लोगों को भली प्रकार समझना चाहिए कि गायत्री एक प्रकार का साबुन है जो हर मैले कपड़े को साफ कर सकता है। हर मैले कपड़े को साबुन का उपयोग करने का अधिकार है। साबुन का निर्माण ही मैल काटने के लिए हुआ है। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि उसका उपयोग करने का अधिकारी मैला कपड़ा है या नहीं। मनोभूमि पर छाए हुए कुसंस्कारों, मतभेदों को साफ करने के लिए गायत्री का उपयोग एक आध्यात्मिक साबुन की तरह है। उसका उपयोग करने से किसी मैले कपड़े को पापी मनुष्य को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि हमने इतने पाप किए हैं, हम इस प्रकार का आचरण करते हैं, तो क्या हम गायत्री की साधना कर सकते हैं? वो जरूर कर सकते हैं। उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो जिन लोगों के भी मन में भ्रांतियां हैं, वो गायत्री का जाप करें। निश्चित रूप से धीरे धीरे उनकी सारी बुराइयां अपने आप समाप्त होती हुई चली जाएंगी।